Hello students, how are you? Yes, so welcome you all on the channel, online channel of Proton Tutorials. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी जो मैं आपको सबसे पहले जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ वो है बच्चों हमारा चैप्टर 7 है। एक्चुअली एग्रीकल्चर की बुक का चैप्टर 7 है। इस चैप्टर का नाम है बच्चों इम्पोर्टेंस, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। यानी कि भारत के अंदर इस वक्त अगर हम फ्रूट्स का कल्टीवेशन करें, फलों की खेती करें तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रेजेंट स्टेटस है और क्या फ्यूचर है फ्रूट प्रोडक्शन का। ये बच्चों आपके एग्रीकल्चर की बुक का जो है चैप्टर नंबर 7 है। और बच्चों चैप्टर नंबर 7 और 8 यानी कि चैप्टर 7 प्लस एंड चैप्टर 8 ये दोनों मिलके आपके कवर करते हैं बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स। ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे आप सबको पता है कि फ्रूट ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन में जैसे फ्रूट ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है कि ट्रीज हैं दैट मीन्स कि प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स हैं तो यानी कि जगह को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटिफाइंग ऑफ प्लेसेस, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बच्चों वो ये है कि जो फ्रूट प्रोडक्शन अगर जो लोग करते हैं तो जो पर हेक्टेयर फ्रूट प्रोडक्शन होता है, यानी कि पर यूनिट प्रोडक्शन जो होता है, यानी एक पर्टिकुलर हेक्टेयर या एक पर्टिकुलर बीघा में, मान लीजिए अगर आप फ्रूट्स की खेती कर रहे हो, यानी कि फ्रूट्स के बागीचे अगर आप लगा रहे हो या फिर आप फसलें उगा रहे हो, तो बच्चों आपको ज़्यादा जो प्रोडक्शन मिलेगा वो आपको तब मिलेगा जब आप फ्रूट्स की खेती 1 हेक्टेयर के या 1 बीघा के क्षेत्र में करोगे। इसका मतलब कि फ्रूट्स कल्टीवेशन का पर यूनिट प्रोडक्शन ज्यादा होता है बजाय कि फील्ड क्रॉप के प्रोडक्शन के। बच्चों साथ में इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्रूट्स हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं। फ्रूट्स के अंदर कई इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स रहते हैं जिनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते उनको फिर ऊपर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है ना। और जो लोग प्रॉपर हमेशा से जो फ्रूट्स को खाना अपना एक नियम बनाते हैं तो वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। देखो बच्चों, इंडिया में बहुत पहले से कुछ फ्रूट्स है जो उगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो थे उनको तो उगा रहे हैं लोग, मगर जो नहीं थे फ्रूट्स इंडिया में, जो बाहर से इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारी कंट्री में, उनको बाद में उगाना लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो कौन कौन से फ्रूट्स इंडिया में उगाए जा रहे हैं पुराने समय से, उनके मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। बेर, मैंगो, आंवला, नारियल, अंजीर, ये सभी फ्रूट्स बच्चों इंडिया में बहुत पुराने समय से उगाए जा रहे हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मुगल एम्परर जो अकबर था उसको बहुत ज़्यादा शौक था आम के बागीचों में, उसका बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने बच्चों बिहार के दरभंगा जिले में उस जमाने में बहुत पहले, यानी कि सदियों पहले, उसने एक लाख बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? लाख बाग। इसको हम लाख बाग क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आम के 1 लाख पौधे लगाए गए थे। तो ठीक है, तो ये आपके जेट और आईसीआर का क्वेश्चन है कि लाख बाग किसने बनवाया था। तो आपको याद रखना है कि शहनशाह अकबर ने, और कहाँ पे? बिहार में। कई फॉरेनर्स इंडिया में आए, ठीक है, तो जैसे मुगल आए, जैसे कि अंग्रेज आए, जैसे कि अलग थाई लोग आए, जापानीज आए। तो जब ये लोग आए भारत में तो अपने साथ कई फ्रूट प्लांट्स जो यहाँ पहले कभी नहीं उगे थे उनको भी अपने साथ लाए। तो इंडिया में कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो विदेशों से लाए गए हैं और फिर यहाँ के वो नेटिव बने हैं। मतलब नेटिव प्लेस इन फ्रूट्स प्लांट का कुछ और था, मगर बाद में ये इंडिया में जब आ गए तो अब यहाँ के लोग भी इनकी खेती करते हैं। जैसे कि पाइनएप्पल है, प्लम मीन्स आलू बुखारा है, पपाया है, सपोटा है, एवोकेडो है, गुआवा है। तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं बच्चों, इनका नेटिव प्लेस इंडिया नहीं है। ठीक है, अभी इनका नेटिव प्लेस क्या है मैं आपको जेट और आईसीआर के नोट्स में बताऊंगी। तो ये इंट्रोड्यूस्ड फ्रूट्स हैं। कैसे फ्रूट्स हैं? इंट्रोड्यूस्ड फ्रूट्स, ये भारत में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने क्या करंट सिचुएशन चल रही है, हमारे आसपास पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है,
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में बच्चों फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस बन चुका है अगर किसान अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो, और अगर हम अपने आसपास के वातावरण को भी क्लीन करना चाहते हैं तो भी हमें फ्रूट्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। 1971 1971 में बच्चों ऑल इंडिया इंटीग्रेटेड फ्रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि ऑल इंडिया इंटीग्रेटेड फ्रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। तो ये आपको याद रखना है 1971 में। अच्छा, अब क्यों स्टार्ट किया गया, ये फ्रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उसके पहले तक तो बच्चों क्या होता था, जब किसान खुद से उगा लेते थे, उनको अगर कुछ पता होता था कि हाँ कौन से हम पेस्टिसाइड यूज़ करें या इस पौधे के अंदर और क्या क्या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस होती है, तो उनको इतना नहीं पता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर जो ग्रोअर्स हैं, जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, अगर वो फ्रूट्स प्लांट की खेती करेंगे मगर साथ में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में करेंगे, यानी कि उनको समय समय पर केवीके जाके वहाँ से उनको नॉलेज मिल जाए, है ना, या वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, समय समय पे जो सेमिनार्स आते हैं रखते हैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, उनको भी वो अटेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, एक तो बीमारियां कम लगेंगी, कीड़े कम लगेंगे और उनको भरपूर आय मिलेगी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स अलोंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब बच्चों हम पढ़ते हैं फ्रूट प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फ्रूट प्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी बुक में पॉइंट वाइज दे रखा है। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या है फ्रूट प्रोडक्शन का। उसके बाद फिर मेडिसिनल या जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बचाता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, या मान लीजिए छोटी हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, तो वो सब हम हमारी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, फ्रूट्स हमें क्या देते हैं बच्चों, आपको पता है विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं। मैं भी आपके लिए क्विज बनाने वाली हूँ, तो आपको जो भी हम चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं उसके आपको क्विज अटेंड करने हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मिलेंगे अटेंड करने के लिए। ठीक, तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, फ्रूट्स गिव अस विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। देखिए क्या क्या देते हैं, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, मेरी लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज ही करा रही हूँ। विटामिन देते हैं, कौन कौन से विटामिन फ्रूट से मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन ए को हम साइंटिफिक नेम है उसका कैरोटीन। ठीक है, इसकी फिर मैं आपको बाद में एक पूरी की पूरी टेबल प्रोवाइड करूंगी जिसे आप डाउनलोड कर लेना। तो विटामिन ए की कमी से सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कॉर्निया जो होता है ना आंखों का वो कमजोर हो जाता है, वीकनेस, और आंखों के अंदर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। Sources, vitamin A means yellow colored fruits are the main source of vitamin A. अब येलो कलर में मैंगो, पपाया, जैक फ्रूट, एवोकेडो और भी बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं अब तुम सारे पीले पीले फ्रूट्स के नाम लेने लग जाओ, ठीक है, मगर जनरली ऐसा देखा गया है कि येलो कलर फ्रूट्स में विटामिन ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी वन को हम बोलते हैं बच्चों थियामिन। इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी बेरी डिजीज, विटामिन बी1 जिसका कि साइंटिफिक नेम थियामिन है उसकी कमी से हो जाती है। इसमें बच्चों लेजीनेस या वीकनेस बॉडी में आती है। इसके मेन सोर्सेस क्या है, काजू, अखरोट, बादाम, बनाना और एप्पल्स आर द मेन सोर्सेस, ये याद करना है आपको। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लाविन। इसकी डेफिशिएंसी से भूख नहीं लगती, बॉडी का वेट कम हो जाता है, और पैलेग्रा डिजीज, स्किन डैमेजेस, ये सब विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। सोर्सेस क्या है, बेर खाइए, लीची खाइए, पपीते खाइए, पाइनएप्पल खाइए और अनार खाइए। तो ये बुक में आपके दे रखा है वही मैं बता रही हूँ, फिर अभी एक्स्ट्रा टेबल में आपको अलग से बता दूंगी। विटामिन सी, जिसको कि हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं विटामिन सी को, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से बच्चों हमारे मसूड़ों में से खून आना, ब्लीडिंग इन गम्स स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं स्कर्वी डिजीज। अब सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में मिलता है, बारबाडोस चेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। ओके, उसके अलावा जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि आंवला है, संतरे हैं, नींबू है, इनमें भी मिलता है। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल या एर्गोस्टिरॉल।
आपको पता है हम विटामिन डी का निकनेम क्या है बच्चों? सनशाइन विटामिन। क्या है? सनशाइन विटामिन। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? रिकैट्स, जिसको कि हम सूखा रोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हड्डियां एकदम ब्रिटल हो जाती है। विटामिन डी का मेन काम क्या होता है बच्चों? जो भी हम कैल्शियम खाते हैं या जो भी हम फूड में जो भी हमें कैल्शियम मिलता है, वो कैल्शियम बोन्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? विटामिन डी करता है। तो अगर मान लीजिए आप कैल्शियम तो भरपूर ले रहे हो, लेकिन अगर आप बच्चों विटामिन डी नहीं ले रहे, तो वो जो कैल्शियम है वो आपकी बोन्स तक पहुंचेगा ही नहीं। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी में कौन सी डिजीज हो जाती है? रिकैट्स, ऑस्टियोमलासिया या ब्रिटलनेस इन बोन्स। और इसका मेन सोर्स क्या है? सूरज, ठीक है, धूप। विटामिन ई को हम बोलते हैं बच्चों टोकोफेरॉल, जिसको कि हम फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी, यानी कि जिन लोगों में विटामिन ई भरपूर होता है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यानी कि विटामिन ई का क्या काम है? फर्टिलिटी को बनाए रखना या इनफर्टिलिटी को दूर करना। और ये मिलता है बच्चों जैक फ्रूट और बादाम में। ये देखिए, ये एक टेबल है, आपको याद कर लेनी है ये टेबल, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, सो डोंट वरी। तो कौन से विटामिन, अब हमने विटामिन की आपको कैटेगरीज इस तरह से भी बताई है, फैट सॉल्युबल क्या होते हैं और वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं। ये देखो, तो फैट सॉल्युबल का मतलब वो विटामिन जो फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तभी हमारी बॉडी उनको इनटेक कर पाएगी। और वाटर सॉल्युबल यानी कि ये वो विटामिन है जो आराम से पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको इस तरह से याद रखना है, फैट सॉल्युबल में ए डी ई के, ये चार होते हैं फैट सॉल्युबल, आपको ऐसे याद कर लेना है, विटामिन ए डी ई के, ये चारों फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन बाकी जो बचे वो वाटर सॉल्युबल है, B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9, 12 और विटामिन सी। क्लियर? तो बस आपको क्या याद रखना है? फैट सॉल्युबल याद रख लोगे तो वाटर सॉल्युबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ए डी ई के ये अब याद रख लेना। अब बच्चों हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। विटामिन ए का क्या एग्जाम्पल है? अभी हमने आपको बता दिए थे विटामिन ए, मैं हाइलाइटर चेंज कर लेती हूँ, यस पेन चेंज कर लिया। विटामिन ए, जिसको कि हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनल रेटिनोइक एसिड। अब चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, इसलिए हम आपको यहाँ थोड़ा एडवांस लैंग्वेज में भी बता रहे हैं। इसकी कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस या किरेटोमलासिया। डी, इर्गो कैल्सीफेरॉल या कॉले कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन D2 है तो इर्गो कैल्सीफेरॉल, अगर विटामिन D3 है तो कॉले कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से अभी हर जस्ट मैंने बताया रिकैट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलासिया हो जाएगा। ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसकी कमी से माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेक्ट, और साथ में इन्फेंट्स, और साथ में एक और क्या है, स्टेरिलिटी प्रॉब्लम भी हो जाती है, बंध्यता आ जाती है। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, जस्ट अ सेकेंड, स्टेरिलिटी, ओके, ठीक है। और न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, जो नए शिशु जो जन्म लेते हैं, उनके अंदर एनीमिया होता है। विटामिन के को हम बोलते हैं बच्चों फाइलोक्विनॉन और मैनाक्विनॉन। अगर K1 है तो फाइलोक्विनॉन, मैनाक्विनॉन। और इससे क्या होता है? ब्लीडिंग डायथेसिस हो जाती है, ठीक है। विटामिन के जो है ना, इसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी नहीं, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। तो ये मैंने आपको फैट सॉल्युबल बता दिए। अब वाटर सॉल्युबल जो बचे हुए हैं, इन सब के साइंटिफिक नाम आपके आईसीआर में पूछ सकते हैं। तो B1 को हम बोलते हैं थियामिन, B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लाविन। इसकी B1 की कमी से जस्ट अभी बताया था बेरी बेरी डिजीज। राइबोफ्लाविन B2 की कमी से क्या होता है? एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। B3 को हम नियासिन बोलते हैं और इसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज हो जाता है। B5 को हम बोलते हैं बच्चों पेंटोथेनिक एसिड, इससे पैरास्थेसिया डिजीज हो जाता है। B6 को हम बोलते हैं पायरिडो। ये सब बच्चा एक्स्ट्रा है, तो ये आपके 12th में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, सो ओनली फॉर जेट एंड आईसीआर। तो जो जेट आईसीआर एस्पिरेंट है वो इसको पढ़ ले, लेकिन मैं क्विज में जरूर क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। न्यूरोपैथी, एनीमिया, ये सब इससे हो जाता है। विटामिन B7 को हम बायोटिन बोलते हैं, जिसकी कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है। B9 की कमी, B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, ओके। और अगर ये नहीं मिला तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की एक गोली रेगुलर खानी पड़ती है, ताकि जो बच्चे हैं या उनके अंदर खुद के अंदर भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो।
B12 को हम बोलते हैं साइनेकोबालामिन, साइनेकोबालामिन, ठीक है। और इसकी कमी से हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी डिजीज। सो इसको रट लेना, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों मिनरल्स की, तो कौन से मिनरल्स हैं? कैल्शियम। कैल्शियम मतलब हुई बोन्स की स्ट्रांगनेस, टीथ की स्ट्रांगनेस के लिए कैल्शियम जरूरी है। और लेमन, बेल, कस्टर्ड एप्पल, गुआवा, फिग, टैमरिंड, लीची, इन सब के अंदर ये मिलता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आयरन, तो आयरन की कमी से खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया। और आयरन के फूड सोर्सेस क्या क्या हैं? करौंदा, खजूर, चीकू, फालसा, बेर और फिग। ओके, अंजीर जिसे कि हम कहते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर डिजीज, गले में स्वेलिंग आ जाती है। तो जामुन और केर ये इसके मेन सोर्स हैं आयोडीन के। और फास्फोरस की कमी से हड्डियां वीक हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? अनार, कटहल, पीच, वुड एप्पल और रेस्पबेरी। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोटीन के सोर्सेस की, ठीक है। तो प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हैं? गुआवा है, कस्टर्ड एप्पल है, बनाना है, पीच है, ठीक है। गुआवा दोबारा आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? मेन प्रोटीन सोर्सेज है। अब अगर हम बात करें कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये दो नाम यहाँ पे आपको याद करने, क्वाशियोरकर डिजीज और मैरास्मस डिजीज, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। ओके, क्वाशियोरकर और मैरास्मस, ये दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। साथ में मेंटल हेल्थ, दिमागी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन जरूरी है। इडीमा, ऑर्गन फेलियर, ठीक है, मसल टिश्यूज का श्रिंक हो जाना या इम्यून सिस्टम का वीक होना, ये सब भी प्रोटीन की कमी से हो सकता है। अब अगर हम बात करें बच्चों फैट, फैट का मतलब होता है बच्चों वसा, ओके, चिकनाई, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चों फ्रूट्स के अंदर भी फैट प्रेजेंट होती है या फ्रूट्स के अंदर भी चिकनाई प्रेजेंट होती है। तो अगर हम सोर्सेज अगर हम देखें, अगर हम कौन कौन से फैट के सोर्सेज हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉलनट, आलमंड, बादाम, काजू, कैश्यूनट, और हम लिखेंगे एवोकेडो, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों? फैट के सोर्सेज हैं। अब अगर शरीर को एनर्जी, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन फैट से भी एनर्जी मिलती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है बच्चों? बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, वीकनेस इन बॉडी। ओके, तो ये क्या होता है? फैट के डेफिशिएंसी से होता है। क्लियर सबको? एवोकेडो में बच्चों याद रखना 22% फैट होती है। चलो, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स की शुगर। ओके, अभी आप केमिस्ट्री में यही तो पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लिखिए आप सब, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं? बनाना, जिसमें भी शुगर प्रेजेंट होती है, बनाना है। सेकंड बताइए, खजूर, डेट्स, और बताइए ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है, मीठा जो भी होता है ना। और कस्टर्ड एप्पल भी हो सकता है, लिख देती हूँ मैं, कस्टर्ड एप्पल। ओके, तो ये सब किसके सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, ठीक। अब अगर हम आगे देखें और क्या पढ़ना है हमें, हाँ, इम्पॉर्टेंट कुछ टेबल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की टेबल है, जो मैं मतलब ये आपको ये बताएगी कि ये आपको ये बताएंगे हम इसमें कि कौन से फ्रूट के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। और यहाँ से आपके बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैंगो की, तो आप सबको पता है मैंगो येलो कलर फ्रूट है, तो उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। कितना होता है?
4800 IU, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट मैंगो के अंदर। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना। आंवला के अंदर विटामिन सी अच्छे अमाउंट में होता है, कितना, 600 मिलीग्राम। करोंदा में विटामिन सी और आयरन दोनों होते हैं, और कितने होते हैं, 200 से 500 mg। बनाना के अंदर विटामिन B1 होता है, कितना, 150 मिलीग्राम। और पपाया के अंदर 200 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए। तो विटामिन ए आम में भी है और पपीते में भी है, मगर ज्यादा किसमें है, मैंगो। ओके, तो ये आपको याद रखना है, लास्ट ईयर पूछा था। कुछ स्टार पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। देखो, पहला स्टार पॉइंट अगर हम बात करें कि विटामिन ए, तो ये जस्ट मैंने भी आपको बताया था कि जितने भी येलो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं किसका, विटामिन ए का। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो लिखते हैं हम, येलो कलर्ड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, एग्जाम्पल आप सब बता ही दोगे, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके। ये देखिए, पंपकिन है, कैंटलूप, स्वीट पोटैटो, पपाया, एप्रिकॉट, मैंगो, कैरट, ब्रोकली। ये वेजिटेबल्स में आ गई, मगर फिर भी कोई बात नहीं। एंटीऑक्सीडेंट, यस, एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं बॉडी के लिए। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं उनको किल करने का काम करते हैं, कौन, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट है ये किन किन फ्रूट्स में मिलते हैं, देखो, कैरेट है, गार्लिक है, लेमन, टोमेटो, वॉलनट, ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर, ठीक है, हल्दी, प्याज, ग्रीन टी, पेपर। ग्रीन टी पीते हैं ना आजकल, तो ये सब क्यों पीते हैं, क्यों क्यों हम ये सारे फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये कैंसर को फाइट करने में भी हेल्प करता है। तो ये एक स्टार पॉइंट है, लिख लीजिए आप, एंटीऑक्सीडेंट help us, या प्रेजेंट इन फ्रूट्स ऐसे लिखो पहले, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स क्या काम करते हैं बच्चों, ये हेल्पफुल इन फाइटिंग कैंसर। ओके, चलो, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रत्येक एडल्ट ह्यूमन को पर डे कितने ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए, किसी को आइडिया है, 90 से 110 ग्राम फ्रूट्स पर डे हमें खाने चाहिए। ठीक है, ये WHO की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब बच्चों, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर डे फ्रूट्स की कितनी है हमारे देश के अलग अलग राज्यों में। अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें पूरे भारत की, अगर हम बात करें अमेरिका की, या अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो पर डे फ्रूट अवेलेबिलिटी कितनी है, पता है आपको, नहीं, चलो देख लेते हैं हम। यस, राजस्थान के केस में अगर हम बच्चों बात करें तो पर डे राजस्थान के केस में फ्रूट अवेलेबिलिटी है कितनी, केवल 25 ग्राम। ठीक है, अगर हम पूरे इंडिया को लेके अगर हम बात करें तो है 172 ग्राम, 172 ग्राम। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहीं पे वो रेशो जो डेटा है वो पहुंच जाता है 223 ग्राम। और अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो 419 ग्राम। ठीक है, तो ये पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट है, कितना अमाउंट में फ्रूट मिलता है। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था हमारी पहली क्लास में, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, कि वेजिटेबल प्रोडक्शन से, कि फ्रूट प्रोडक्शन से, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब कि अगर हम भारत में चाहते हैं कि हम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हम भारत में बम्पर प्रोडक्शन अगर हम फ्रूट्स का चाहते हैं, तो हमें क्या, कौन सा रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ये बच्चों मैंने आपको जितनी भी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस थी फ्रूट्स की, ये मैंने आपको बता दी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। ठीक है, वो सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों,
मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट का सेकंड पॉइंट है, जिसको कि हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय बाय, पढ़ाई करना।